Hello बच्चों, let us read the question. Question says the sum and product of the mean and variance of a binomial distribution are 82.5 and 1350 respectively. Then the number of trials in the binomial distribution is. तो आइए सबसे पहले इसके दी की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. हमें पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है. मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. मीन हमारा होता है इज इक्वल टू एन पी और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का. इसका फॉर्मूला होता है एन पी क्यू. जहां हमारा एन नंबर ऑफ फिक्स्ड ट्रायल्स होते हैं, पी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ऑफ द एन ट्रायल्स एंड क्यू हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ऑफ द एन ट्रायल्स. तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है. क्वेश्चन में हमें सम गिवन है मीन और वेरिएंस का, यानी कि हमें एनपी प्लस एनपी क्यू इज इक्वल टू कितना गिवन है. 82.5 गिवन है. तो यहां से हम लिख सकते हैं इसे. यहां से हम एनपी कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 82.5 और यहाँ से एनपी इज इक्वल टू हो जाएगा 82.5 अपॉन 1 प्लस क्यू. इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. उसके अलावा हमें एक चीज और गिवन है प्रोडक्ट. तो ये हो जाएगा एनपी इंटू एनपी क्यू इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें 1350. तो यहाँ से एनपी स्क्वायर इंटू क्यू हमारा हो जाएगा 1350. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनपी की जगह हम इक्वेशन फर्स्ट से एनपी की वैल्यू पुट कर देंगे. तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड. पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड. तो ये क्या हो जाएगा, एनपी की जगह हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 82.5 का होल स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू क्यू इज इक्वल टू 1350. अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो करते हैं इसको. तो ये हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन 1 प्लस क्यू स्क्वायर इधर ही रखते हैं, बाकी के हम इधर दूसरी तरफ भेज देते हैं. तो ये हो जाएगा 1350 अपॉन 82.5 इंटू 82.5. तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा q अपॉन 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो उसको हम सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आएगा 24 अपॉन 121. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 121 क्यू इज इक्वल टू यहाँ से 24 इंटू ये 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर देते हैं. तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 क्यू. ये हो जाएगा 121 क्यू इज इक्वल टू 24 क्यू स्क्वायर प्लस 24 प्लस 24 इंटू 2 ये हो जाएगा 48 क्यू. तो इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 क्यू स्क्वायर और माइनस 73 क्यू प्लस 24 इज इक्वल टू 0. तो 24 इंटू 24 यानी कि 576 कि हमें ऐसे फैक्टर्स करने जिसका कि सम हमारा 73 आ जाए. तो यहाँ पे हो जाएगा 64 इंटू 9. तो 24 क्यू स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 64 क्यू माइनस 9 क्यू और ये प्लस 24 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 8 क्यू को. तो ये हो जाएगा 3 क्यू माइनस 8, यहाँ पे माइनस 3 क्यू माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से बन जाएगा 3 क्यू माइनस 8 क्यू माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्यू की दो वैल्यूज आ जाएंगी 8 अपॉन 3 कॉमा 3 अपॉन 8. तो हम इसमें ये वाली वैल्यू को नहीं लेंगे क्योंकि क्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है. तो हम यहाँ पर 3 अपॉन 8 वाली वैल्यू को यूज करेंगे. तो यहाँ से हमारी क्यू की वैल्यू आ गई है. तो अब हम पी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो p हमारा यहाँ पर होता है 1 माइनस क्यू. तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन 8 इज इक्वल टू 5 अपॉन 8. तो अब हम यहाँ पे n की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n p 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 82.5. तो दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं. p की वैल्यू 5 अपॉन 8
और ये 1 + 3/8, तो ये हो जाएगी हमारी 11/8 इज इक्वल टू 82.5। तो यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 82.5 इंटू 8 इंटू 8 64/5 इंटू 11। तो यहाँ से हमारे पास जो n की वैल्यू आ गई है वो आ जाती है n इज इक्वल टू 96। तो यही हमारा आंसर था। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।